Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic is world's largest radio telescope project. At the end of year 2023, central government ने NCRA को NCRA means National Center for Radio Astrophysics को 1250 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करते ही अब साइंटिस्ट इन इंडिया विल नाउ आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट the Square Kilometer Array Observatory SKAO that will function as the world's largest radio telescope. Now some facts about Square Kilometer Array Observatory. ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जिसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बनाया गया है. एज पर सम एस्ट्रोनॉमर्स नदर्न हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ मिल्की वे का व्यू बहुत ही क्लियर रहता है. हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ मिल्की वे का व्यू क्लियर होता है और रेडियो इंटरफेरेंस सबसे कम होता है. इसलिए ऐसा चुना गया कि ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है इसे अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में ही बनाया जाए. दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है. इस मेगा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड एंड ऑपरेट कटिंग एज रेडियो टेलीस्कोप्स टू ट्रांसफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. देखो, अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी रेडियो वेव्स आते हैं यूनिवर्स से उससे मिल्की वे के बारे में ठीक से पता चलता है. तो हम अगर मिल्की वे को ठीक से जानना चाहते हैं, देखो यूनिवर्स में हम जिसमें रहते हैं वो तो मिल्की वे ही है. हमारा जो थिंकिंग है, हमारा अब तक एक्सप्लोरेशन तो सोलर सिस्टम से बाहर नहीं हो पाया है, तो मिल्की वे तो बहुत दूर की बात है. तो मिल्की वे को ठीक से समझना भी हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है. तो यहाँ से जो भी रेडियो वेव आते हैं उसको एम्पलीफाई करना, उसको फिल्टर करना और उससे इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको स्टडी करना जिससे कि सोसाइटी का कुछ बेनिफिट हो पाए और ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन में कुछ हेल्प हो पाए, ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. इन दिस मेगा प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के अलावा और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. आप देख सकते हैं इस मैप में जो भी कंट्रीज ब्लू कलर या फिर इस तरह से ब्राउन कलर में दिखाए गए हैं वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं. यूके में सिचुएटेड SKAO ग्लोबल हेडक्वार्टर जोड्रेल बैंक के पास जो सिचुएटेड है, ये जो होगा ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर होगा. यहाँ से सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब कुछ कंट्रोल यहीं से किया जाएगा. और बात करें अगर भारत के NCRA के, तो NCRA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये 1990s में जब SKAO के बारे में सोचा जा रहा था, जब इसकी इंसेप्शन हो रही थी, तभी से NCRA ने एक लीडरशिप निभाई है इसमें इंडिया की तरफ से. इंडिया की तरफ से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपनी एक लीडरशिप रही है SKAO को लेकर के. इंडियाज मेन कंट्रीब्यूशन टू द SKAO इज द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट. आपको पता होना चाहिए कि ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, ये हजारों एंटीना का एक न्यूरल नेटवर्क है. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, ढेर सारा एंटीना जो कुछ भी एक अलग अलग जगह से आसमान से कुछ रेडियो वेव्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, उन सबको एक नेटवर्क में डालना, एक सॉफ्टवेयर में डालना और उस तरह से ये टेलीस्कोप काम करेगा, वो सॉफ्टवेयर बनाना अपने आप में सबसे टफ वर्क था. एंड NCRA प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल क्योंकि इसने इंटरनेशनल टीम फॉर्म किया था फ्रॉम 9 इंस्टीट्यूशंस एंड 7 कंट्रीज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड सक्सेसफुली NCRA ने इसको करके भी दिखाया था. कंट्रीज हैव टू साइन एंड रेटिफाई द SKAO कन्वेंशन टू फॉर्मली बिकम मेंबर्स. तो अब तक देखो NCRA SKAO का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीडरशिप एंटिटी था, इंस्टीट्यूशन था, सब कुछ कर रहा था. लेकिन 2023 के एंड में जब गवर्नमेंट ने 1250 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद इंडिया फॉर्मली इस प्रोजेक्ट का एक मेंबर बन चुका है. सो इस प्रोजेक्ट में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को भी स्टडी किया जाएगा. ये एक इमेजिनेशन है आर्टिस्ट का. जब ये बनकर तैयार हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा. देखो, इसमें बहुत सारे एंटीनाज हैं जो मिलकर एक टेलीस्कोप की तरह काम करेंगे और ये 2018 से बनना शुरू हो गया था और 2028 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट फर्स्ट लाइट वुड बी सीन इन 2027. देखो, एस्ट्रोनॉमी में फर्स्ट लाइट का मीनिंग होता है फर्स्ट यूज ऑफ ए टेलीस्कोप टू टेक एन एस्ट्रोनॉमिकल इमेज आफ्टर इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें विकीपीडिया से यहाँ इस तरह से. द बेसिक क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड, व्हाट इज अ रेडियो टेलीस्कोप. तो रेडियो टेलीस्कोप आखिर होता क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडियो टेलीस्कोप का काम होता है
स्पेस से आ रहे रेडियो वेव को डिटेक्ट करना, उसे एम्प्लीफाई करना, उसको टर्न कर देना एक सिग्नल में, जिस सिग्नल को एस्ट्रोनॉमर्स ठीक से समझ पाएँ और हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स को लेकर के, उसको इन्हेंस कर पाएँ। हम कुछ और जान पाएँ यूनिवर्स के बारे में, कुछ गलत जानते थे तो अब सही जान पाएँ। यही काम होता है रेडियो टेलीस्कोप का। और देखो, रेडियो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग वेव्स ऑफ लाइट। देखो, हम अर्थ पर रहते हैं और हमारा जो रीच है ना, वो अभी सोलर सिस्टम के लास्ट तक भी नहीं हो पाया है। तो बहुत दूर किसी सेलेस्टियल बॉडी से किसी तरह का लाइट आता है या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, तो उसको हम डिटेक्ट करके ही उसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो वेव आ रहा है वो उस बॉडी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। सारे के सारे बॉडी विजिबल लाइट एमिट करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ और वेव्स एमिट करते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, एक्स रेज एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो उनको डिटेक्ट करना इस रेडियो टेलीस्कोप का बहुत ही मेजर वर्क होता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एक्सपोसेट भेजा गया है इसरो के द्वारा, तो उसका भी यही काम है, वहाँ जाकर के एक्स रे को डिटेक्ट करना। इन दिस मेगा प्रोजेक्ट SKAO, पुणे के नारायण गांव में सिचुएटेड GMRT ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आने वाले टाइम में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। GMRT मीन्स जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये 30 फुल्ली स्टीयरेबल पाराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप का एक एरे है। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, पाराबोलिक टेलीस्कोप कुछ इस तरह का रहता है, आसमान की तरफ इस तरह से खुला रहता है। पाराबोलिक इसी को कहा जाता है, इस तरह से खुला रहेगा आसमान की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये स्टीयरेबल है, इसे किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऑब्वियसली किसी कंट्रोल रूम में बैठे हुए साइंटिस्ट ही इसे कंट्रोल करेंगे, हाथ से कोई नहीं घुमाएगा, तो इसे स्टीयर किया जाएगा। और ईच ऑफ द टेलीस्कोप इज ऑफ द डायमीटर 45 मीटर। तो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया हो जाता है ये 45 मीटर। पता नहीं 5-6 BHK तो आराम से इसमें आ जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं एंड दे आर 30 इन नंबर। तो 30 ऐसे ऐसे टेलीस्कोप जो स्काई हैं, स्काई से आ रहे रेडियो वेव्स हैं, उनको स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और इस तरह से अपना काम करते हैं। ये मीटर वेवलेंथ्स के भी रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स दैट हेल्प्स इन्वेस्टिगेट वेरियस रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स। तो इन सबको ये डिटेक्ट कर पाता है। इसके अलावा एक और जो इसका सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन है, मार्वेलस स्पेसिफिकेशन, कि ये नियर बाय सोलर सिस्टम के जो भी रेडियो वेव्स हैं, रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो स्टडी कर ही सकता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज में भी जाकर ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा इतना पावरफुल टेलीस्कोप USA, चाइना, जापान, इन सब कंट्रीज के पास होता है और इंडिया के पास ये बहुत पहले से है। और NCRA की बात करें तो ये ऑपरेशनल हुआ था इन द ईयर 2000 में, और NCRA ही इस GMRT को कंट्रोल करता है, इसी के अंडर ये काम करता है। NCRA इज ए पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड it is a premier institution, research institution in the field of radio astronomy located in the Pune University campus, जहाँ ये GMRT भी located है। and this center यानी कि ये जो NCRA है, इसका रूट्स हम TIFR में देख सकते हैं, सेटअप इन द अर्ली 1960s अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस गोल ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट इज टू स्टडी द ग्रेविटेशनल वेव्स। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो फिजिक्स का एक सोफिस्टिकेटेड कंसेप्ट में से एक है। आप सरफेस लेवल नॉलेज लेकर फिजिक्स का ग्रेविटेशनल वेव्स को समझ भी नहीं सकते हैं। यहाँ तो इसे ऑब्जर्व करने की बात आ रही है। ऑब्वियसली ये मेगा प्रोजेक्ट है तो ये तो होना ही है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। तो जो सरफेस लेवल पर हम इसे जान पाएंगे बस उसी पर हम बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एक वाटर होता है, कहीं सुबह सुबह गए किसी तालाब में, जो वाटर दिखता है उसका सरफेस कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप एक पत्थर उठाकर बीच में इसमें फेंक दें तो कुछ रिपल्स पैदा होता है, जो कि सरफेस तक, किनारा तक आता है वाटर का, कुछ इस तरह का रिपल्स पैदा होता है। उसी तरह से स्पेस टाइम का अपना एक मीडियम है। स्पेस टाइम का, स्पेस और टाइम का अपना एक मीडियम है, और कभी भी स्पेस में कोई वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, जैसे कोई ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चारों ओर ऑर्बिट करता है, तो अपने आप में ये बहुत ही वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस माना जाता है। तो वहाँ स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं।
आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस का प्रिडिक्शन 1916 में ही कर दिया था। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, वेव्स ऑफ अंडुलेटिंग स्पेस टाइम नेचर होते हैं, एंड इट प्रोपेगेट्स इन ऑल डायरेक्शंस अवे फ्रॉम द सोर्स। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, ये कॉस्मिक रिपल्स जो होते हैं, ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगर इनको हम किसी भी तरह से ऑब्जर्व कर इससे हम जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यूनिवर्स के बहुत सारे राज खुल जाएंगे। इवन ग्रेविटी के भी बारे में हमें पता चल जाएगा कि आखिर ग्रेविटी के कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करता है। ये राज भी हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के ठीक से स्टडी करने पर पता चल जाएगा। करेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यूएसए में लोकेटेड है। यूएसए में ये जो लीगो है, दैट मीन्स लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी है। यूएसए के दो सिटी हैनफोर्ड वाशिंगटन और लिविंगस्टन लॉजियाना में इस ऑब्जर्वेटरी के दो नोड्स हैं, और दोनों के दोनों नोड्स ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन होता है, यहाँ 6 स्टेजेज आपको दिखाए गए हैं, और ये 6 स्टेजेज में एक दूसरे से इंटरप्रेट करता है और ग्रेविटेशनल वेव्स से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट कर पाता है। और ऐसा न्यूज़ अभी हाल ही में आया है। इसी न्यूज़ के साथ ये जो SKAO में इंडिया के शामिल होने का न्यूज़ है, इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में ही पुणे के पास इस लीगो का तीसरा नोड बनने जा रहा है। सो दैट्स अनदर गुड न्यूज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।